संसद सत्र का आज 9वां दिन है और आज से आपको बता दें कि सत्र खत्म होने तक दोनों सदनों में बिल पेश होंगे। आज से 12 अगस्त तक दोनों सदनों में बिल पेश किए जाएंगे। बिल पर बहस होगी और आज कानून में बदलने के लिए जो बिल है उसको कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो बिल पर पहले तो बहस होगी, उसके बाद इस बिल को कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। तो आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। आज से सत्र के खत्म होने तक सदन के दोनों सदनों में कई बिल पेश किए जाएंगे और इन पर बहस होगी। गहमा गहमी स्वाभाविक सी बात है कि देखने को मिलेगी, क्योंकि जो बिल पेश किए जाएंगे उसके बाद उस पर चर्चा होगी। विपक्ष की तरफ से कई अपने महत्वपूर्ण बयान यहाँ पर दिए जाएंगे और इसके साथ ही इन पर बहस होगी और जब बिल पास हो जाएंगे तो इन्हें कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वायनाड दौरे पर हैं। भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। वायनाड में लैंडस्लाइड से मौतों का आंकड़ा 250 के पार पहुंच गया है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। तो वहीं सेना का सर्च और बचाव ऑपरेशन लगातार जारी है। इस दौरान ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन ने बताया, जमीन पर बहुत प्रगति हो रही है। हमने रातों रात एक फुट ब्रिज बनाया है और बेली ब्रिज के भी दोपहर तक तैयार होने की उम्मीद है। बचाव अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। कल और परसों जहां बचाव अभियान किया गया था वहां आज भी तलाशी की गई है, जिससे कि अगर कोई फंसा हो तो उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। वहीं मेजर जनरल मैथ्यू ने कहा कि हम 30 तारीख की सुबह से केरल सरकार और वायनाड के लोगों की मदद के लिए यहां पर मौजूद हैं। अब तक हमने 100 से ज्यादा शव बरामद किए हैं। कुल मिलाकर के शवों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। हमने इसमें 500 सैनिकों को शामिल किया है। अभी ऑपरेशन का ये तीसरा दिन है। फंसे हुए सभी लोगों को बचा लिया गया है। अब हमें ये देखना है कि घर के अंदर कोई व्यक्ति फंसा हुआ तो नहीं है। इसके लिए हमें भारी उपकरणों की जरूरत है। हम बचाव अभियान में लगे हुए हैं। अभी हमारा ध्यान घर के अंदर फंसे लोगों को तलाशने में है। हम अपने डॉग स्क्वाड का भी उपयोग करेंगे। तो लगातार आपको बता दें, जिस तरीके से वायनाड में जो त्रासदी देखने को मिली है, जो बाढ़ वहां पर आई उसमें 4 गांव बह गए। इस दौरान 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा और ज्यादा भी बढ़ सकता है। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि कई और लोग इस दौरान फंसे हुए हैं। उन लोगों को भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वायनाड दौरे पर हैं। वहां पर पीड़ित परिवारों से वो मुलाकात करेंगे। राजधानी दिल्ली में एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में हिंदी स्वराज स्थापना महोत्सव आयोजन समिति दिल्ली, श्री शिवाजी रायगढ़ स्मारक मंडल पुणे और श्री भारती प्रकाशन नागपुर के संयुक्त तत्वाधान में हिंदी स्वराज की स्थापना करने वाले वीर शिवाजी महाराज जी के विषय पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि में भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और मुख्य वक्ता के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी भी शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह होसबोले जी ने कहा कि वीर शिवाजी महाराज जी क्या सिर्फ मराठाओं के हैं। कहा जाता है कि मराठा साम्राज्य के हैं, लेकिन वीर शिवाजी महाराज जी ने एक बार फिर भी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने हिंदवी स्वराज के बारे में कहा था। महाराज महाराष्ट्र मराठियों के हैं क्या? भले ही मराठा साम्राज्य कहते हैं। शिवाजी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा हिंदवी स्वराज्य व्हावे हे श्रीची इच्छा है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर में कल जमकर बारिश हुई, जिससे दिल्ली और नोएडा के कई हिस्सों में बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम से भी लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज भी भारी बारिश का अनुमान जताया है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने आज सभी स्कूल बंद करने का फैसला किया है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन के बाहर भी जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो कई पॉश इलाकों में भी बारिश के कारण जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और तस्वीरें भी आप देखिए कि किस तरीके से सड़कों पर पानी देखने को मिल रहा है, जलभराव की स्थिति है और आवाजाही भी पूरी तरीके से प्रभावित हुई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। तेज बारिश के बाद दिल्ली दरिया में तब्दील हो गई है। जगह जगह जलभराव से ट्रैफिक जाम हो गया है। आईटीओ से लक्ष्मी नगर तक लंबा जाम लग गया। कनॉट प्लेस और मंडी हाउस में जलभराव के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भर गया। यही हाल दिल्ली एनसीआर का भी देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली एनसीआर के इलाकों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से भारी बारिश हुई, कल देर शाम से ये बारिश शुरू हुई लगभग 6:30 बजे से, जो कि कई घंटों तक चलती रही। देर रात तक बरसात होती रही, जिसके बाद अब सड़कों पर जल भराव की स्थिति बनी हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, खड़ी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, कई मकान ढह गए। और इस दौरान बताया जा रहा है कि जिस तरीके से पानी का स्तर काफी तेजी से देखने को मिल रहा था, इस दौरान 1 से 2 लोग जिनकी जान भी चली गई। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारी संवाददाता मीनाक्षी श्रेयान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, जिस तरीके से कल देर शाम से दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई है, उसके बाद से ही जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके बाद लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब बताया जा रहा है कि आने वाले 2 दिन यानी कि आज का और कल जो आने वाला दिन है, ये भी दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश लेकर के आ सकता है, जिसके चलते आज दिल्ली के सभी स्कूल बंद हैं। फिलहाल अभी क्या स्थिति बनी हुई है मीनाक्षी? बिल्कुल, देखिए सनीता, कल शाम 7:30 बजे से जब बारिश शुरू हुई तो आधे घंटे में ही कई जगह जल भराव देखने को मिला। एचयू हो गया, तिलक ब्रिज हो गया, अनुव्रत मार्ग, कुतुब मीनार, मेट्रो स्टेशन, बारा पुल और फ्लाईओवर, यहाँ पर जो है जल भराव की गंभीर समस्या देखने को मिली। सावित्री फ्लाईओवर के पास जो दिल्ली चिराग की जो नेहरू प्लेस के बीच जो है देखा गया है, वो घुटनों तक पानी वहां भर गया है। और मथुरा रोड पर अपोलो हॉस्पिटल हो गया, सरिता विहार, फ्लाईओवर, कश्मीरी गेट के जो छतर रेल जो आरयूबी के नीचे जो पानी भर गया है, उस वजह से काफी यहाँ पर लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। काफी लोग फंस गए हैं, जाम लग गया है। और रिंग रोड पर राजघाट से लेकर सराय काले खान तक सुभाष मार्ग पर गांधीनगर मेन मार्केट जो है, वहां पर जल भराव की समस्या देखने को मिली है। इसके साथ ही राजेंद्र नगर बड़ा बाजार रोड पर दोबारा पानी भर गया है। मिंटो ब्रिज के नीचे पानी भरने के बाद जो है ट्रैफिक बंद करना पड़ा। अफसरों का यहाँ पे कहना है कि तेज बारिश के चलते पहाड़गंज की ओर से जल बोर्ड के नाले जो है, उसमें पानी फ्लो इतना तेज आ गया कि मिंटो ब्रिज का जो नीचे का जो पानी भर गया है, उसको बंद करना पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने ओखला अंडरपास से भी ट्रैफिक संचालन जो है वो बंद कर दिया है। और कैनेट प्लेस के इनर और आउटर सर्कल में भी पानी जो है वो पूरी तरीके से भर गया है, जिससे लोग काफी परेशान हो रहे हैं। और इसके बाद अगर बात करें दिल्ली की जो शिक्षा मंत्री आतिशी जी, उन्होंने घोषणा की है कि भारी बारिश के कारण शहर में आज जो है 1 अगस्त को सभी स्कूल बंद रहेंगे। और उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा कि आज शाम जो है भारी बारिश हुई है और कल भी भारी बारिश होने का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है, जिस वजह से सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल बंद करने का एक कारण ये भी है कि काफी जो है रोड जाम हो चुकी है, कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं ज्यादा जल भराव के कारण। तो यहाँ पर जो यातायात है वो बाधित हो चुका है, जिस वजह से अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये एडवाइजरी दी गई है कि जब बहुत ज्यादा जरूरत हो तभी घर के बाहर निकले। और अगर बात करें यहाँ पे कई घटनाएं जो है कल बारिश के चलते कई घटनाएं हो गई हैं। 22 साल की एक महिला जो है वो अपने बच्चे के साथ जब गई, जो नाला बन रहा था उसमें उसका पैर आ गया और वो डूब गई। और अन्य कई लोग भी यहाँ घायल होते हुए नजर आए हैं। और यहाँ पे पुलिस का कहना है कि वे रात के करीब 8 बजे जो है बाजार गई थी और फिसलकर पानी से भरे नाले में गिर गई,
जिसके बाद उनको निकाला गया, गोताखोरों ने निकाला, क्रेन की मदद से उन दोनों को निकाला गया। उनको अस्पताल ले जाया गया, हालांकि उनकी जान नहीं बचा पाए। तो यहाँ पर काफी जो है एक दो घर जो है, घर की दीवारें गिर गई हैं, जिस वजह से काफी लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती है। तो ये जो बारिश कल हुई है 1-1.5 घंटे की, ये काफी जो है घटना जो है इसमें देखने को मिली। और यहाँ पर जो है काफी लोग इससे फेस करते हुए नजर आए। कुछ लोगों ने कई संकट यहाँ पर झेले हैं। और बात करें अगर दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की, तो वहां पर भी फिर से गोडाउन कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में पानी चला गया था। कल फिर से वहां पे उसी तरीके से पानी देखने को मिला, जहां पर 3 विद्यार्थियों की मौत हुई थी। कई वीडियो सामने आए थे। वहां पर कल फिर से वही स्थिति, और जो विद्यार्थी है वो लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे। तो उन्होंने अपने आप को बचाते हुए वो प्रदर्शन जो है वो जारी रखा। और उनका कहना है कि अचानक से जो है फिर से पानी भर गया, घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अपना जो प्रदर्शन है वो जारी रखा है। चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि किस तरीके से भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके चलते आज दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है और क्लासेस ऑनलाइन दी जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन के रूप में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, असम सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है। 1 से 20 अगस्त तक 3 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मेरा विश्वास है कि इस अभियान से पर्यावरण संरक्षण को काफी बल मिलेगा। तो ये तस्वीरें उस दौरान की है जब असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अमृत वृक्ष आंदोलन के रूप में यहाँ पर पौधारोपण किया और लोगों से भी ये अपील की है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान का हिस्सा जरूर बने। असम सरकार ने एक वृक्ष मेरा माँ के नाम इस थीम का आधार में हम लोग अमृत वृक्ष आंदोलन शुरू किया है। 1 तारीख से 20 अगस्त तक 3 करोड़ हमारे जो वृक्ष है और वो प्लान किया जाएगा। और मेरा विश्वास है कि इस आंदोलन से हमारा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में एक बहुत बड़ा बल मिलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा, जहां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्यास नदी। एक बार फिर डूबने लगा पंचवक्त्र महादेव मंदिर। पिछले साल की तरह नजर होते आ रहे हैं कुछ हालात। और देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर पानी का जल भराव की जो स्थिति है वो भी देखी जा रही है कई इलाकों में। इसके साथ ही पानी का बहाव आप देख पा रहे हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ब्यास नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जलस्तर बढ़ता हुआ दिख रहा है और खतरे के निशान से ऊपर ब्यास नदी इस वक्त बह रही है। एकदम बढ़िया ना, एकदम बढ़िया ना। और अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आपको बता दें कि आज जगदलपुर दौरे पर है सीएम विष्णुदेव साय। रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। जगदलपुर में राजस्व कार्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं। आपको बता दें कि महारानी अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई का भी शुभारंभ होगा। जिला स्तरीय महिला सम्मेलन समारोह में शिरकत भी करने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जगदलपुर दौरा है। इस दौरान रायपुर एयरपोर्ट से जगदलपुर के लिए वो रवाना होंगे और जगदलपुर में राजस्व कार्यालय का लोकार्पण करने वाले हैं। महारानी अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई का भी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिला स्तरीय महिला सम्मेलन समारोह में शिरकत भी करेंगे। तो छत्तीसगढ़ से जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जगदलपुर के दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस दौरान राजस्व कार्यालय का वो लोकार्पण करने वाले हैं।
उसी कार्यक्रम में वो मौजूद रहेंगे। महारानी अस्पताल में अन्नपूर्णा रसोई का भी सीएम द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात से भारी बारिश से तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी और रामपुर में 3 जगह बादल फटने और साथ ही इससे भारी नुकसान की सूचना है। मंडी की चौहार घाटी में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी दरकने से एक मकान मलबे में समा गया। इससे 2 परिवारों के 6 से अधिक सदस्यों के लापता होने की सूचना है। एक शव बरामद हुआ है और 9 अन्य लोगों के भी लापता होने की सूचना जताई जा रही है। इस घटना में कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। जानकारी के अनुसार दुर्गम क्षेत्र में होने के कारण प्रशासन का पंचायत प्रतिनिधियों और टिक्कर उप तहसील से अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मोबाइल सेवा ठप है, संपर्क मार्ग भी पूरी तरह से कट गए हैं। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र के समेज इलाके में बादल फटने के बाद 19 लोग लापता हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। वहीं आपको बता दें कि शिमला के डिप्टी कमिश्नर डीसी अनुपम कश्यप ने भी ये जानकारी दी है। हमास का चीफ इस्माइल हानिये मारा गया। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने इसकी पुष्टि की है, जिसके बारे में आईआरजीसी ने आज सुबह बताया है कि तेहरान में हानिये के ठिकाने पर रात 2 बजे भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4 बजे मिसाइल से हमला किया गया। इसमें हानिये और उसके एक बॉडीगार्ड की मौत हो गई। हानिये मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति मसूद के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में था। हमास के हानिये की मौत की पुष्टि कर दी गई है और ईरान ने इजराइल पर हानिये की हत्या के आरोप लगाए हैं। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। और हमास युद्ध के बीच दुनिया एक और जंग की तपिश महसूस कर रही है, जब इजराइल का लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ 2-2 हाथ होता दिख रहा है। अपने दुश्मन को आसानी से छोड़ दे, ये इजराइल के डीएनए में नहीं। यही वजह है कि जंग की परवाह किए बगैर बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को करारा जवाब दिया है। जी हाँ, इजराइल ने गोलान हाइट्स अटैक का बदला ले लिया। गोलान हाइट्स में बच्चों की मौत का बदला इजराइल ने बेरूत पर एयर स्ट्राइक कर लिया। इजराइल ने मंगलवार को अप्रत्याशित रूप से लेबनान के बेरूत पर हवाई हमला किया। इस अटैक में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फौद शुक्र मारा गया। लेबनान की माने तो इस इजरायली अटैक में 3 लोगों की मौत हुई। इस अटैक के साथ ही इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ तनाव बढ़ गया है।